जित श्वासो जित संगः जितेन्द्रियः। आसन आप जीत लें, फिर श्वास पर नियंत्रण हो जाए। यूं ही श्वास पर नियंत्रण का मतलब अभिप्राय केवल ये नहीं है कि प्राणायाम चढ़ा करके योगाभ्यास करें, वो तो है ही, लेकिन केवल वही अर्थ नहीं है। श्वास जीतने का मतलब है एक एक श्वास पर अपनी अवस्था का दर्शन करो कि मेरी ये जो श्वास जा रही है, मैंने कितना अच्छा काम किया, क्या छूटा क्या मिला। एक एक श्वास पर सदचिंतन हो, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है जित संगः, जहां जहां जिनके साथ शरीर से मन से रह रहे हो, जो फेविकोल लगा है वो ढीला हो जाए, वहां से हटने की रुचि पैदा हो, ये है संग जीतना बस। और अच्छा नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती हटा दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे। तो इसलिए समय रहते ही कर्तव्य करते जाओ और अपने आप को तैयार रखो कि हमें अब उधर चलना है, हमें उधर चलना है, भगवान की ओर चलना है। ये है जित संगः। इंद्रियों को, इसके बाद इंद्रियों को जीतना 10 है ये, 5 ज्ञान की हैं, 5 कर्म की हैं। और जिसने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया उसकी कर्मेंद्रियां नियंत्रित होती हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सामान्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्रियों को कैसे जीता जाए तो कहेंगे अरे भैया मनुष्य जीवन में तो सब संभव नहीं है, यही तो जवाब दोगे। अरे ये कहाँ की बात आप कर रहे हो, हम संसारी आदमी इंद्रियों कैसे जीत पाते हैं, ये तो केवल कहने भर की बात है, सुन लिया जाता, कथा में कह दिया जाता। इतना जवाब दे करके हम संसार की ओर फिर बढ़ जाते हैं, यही तो है हमारी अवस्था। नहीं नहीं साहब, एक एक गहन रोग का भी इलाज है भागवत जी में। भागवत तो इसीलिए है ही, इंद्रियों को नियंत्रित करने का उपाय बताया गया है भागवत जी में। मैंने पिछले सत्रों में भी संभवतः कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जब इस पर चर्चा न की हो, इसलिए पुनः याद दिला रहा हूं आपको। क्या ये जो जीवन मिला है ये इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति ही करते रहें इसके लिए नहीं मिला है। इंद्रियों को कैसे जीता जाए उसका उपाय। जीवन भर हम इंद्रियों की पूर्ति के लिए लगे रहे। आंख को जो जो अच्छा लगता है प्रयास करते हैं वही आंखें ले जाएं। कान को जो जो अच्छा लगता है सुनने में प्रयास करते हैं कि वैसा सुनने को मिले, और नहीं तो अपनी तरफ से कह देते हैं जरा ऐसा बोला करो, एक बार ऐसे भी कह दिया करो। कान हमेशा चाहते हैं कि बहुत मीठा बोलने वाला हो और मेरी प्रशंसा जरूर करे कि क्या सुंदर भोजन बनाया है, क्या सुंदर तुम्हारे कपड़े हैं। और नहीं कोई कहता है तो वो तैयार होकर कहते क्यों हम कैसे लग रहे हैं, क्यों भोजन कैसा बना है, तो हमारी तारीफें नहीं करते हो। कान जीवन भर यही चाहते हैं कि सामने वाला मीठा मधुर बोले और उसमें मेरी प्रशंसा भी हो। जितनी इंद्रियां हैं, जो त्वकेंद्रिय है, त्वचा वो चाहती है कोमल का स्पर्श हो,
और जो समझदार लोग हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोमल कठोर का अभिप्राय नहीं है, जो भगवत भक्त हों उनके हृदय से मेरा हृदय मिले, उनके हाथ से मेरा हाथ मिले। जीव की इच्छा है कि ये मिले, लेकिन जब भगवत क्षेत्र में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, भगवान के चरणों में जो तुलसी चढ़ गई है वो आ जाए, भगवान जिससे नहलवाए गए हैं वो पंचामृत एक बार जीव पर आ जाए। इंद्रियों को उनकी चाहे कितनी खुराक दो, ये कभी मना नहीं करेंगे कि आप बस करो। अनुभव है आपको, तृप्त नहीं होगी। तो भागवत जी में लिखा है, तो जो इंद्रियां कभी तृप्त न होने वाली हैं उनके लिए कितना काम करना चाहिए? बस जितने से काम चल जाए, बस। नेन्द्री प्रीतो, ये जीवन इंद्रियों से प्रेम करने के लिए नहीं है। जितेंद्रिया, इंद्रियों को कैसे जीता जाए, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसका मैं उपाय बता रहा हूं। लाभो जीवेत यावत, जितने से काम चल जाए उतना काम निकाल लिया जाए और फिर आगे बढ़े। जीवन भर उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करना, ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो गंतव्य नहीं मिले, परम पद न मिले। ये कभी पूरी होगी नहीं, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, ये तृप्त कभी होगी नहीं। तो जितने से काम चल जाए, लाभो जीवेत, जीवन में जितना आवश्यक हो इंद्रियों से उतना काम ले लेना। जीवन भर इनकी पूर्ति का हठाग्रह न रखना, नहीं तो पछता। एक इंद्री को जीतने का यही उपाय है कि जितनी जरूरत हो उतना भोजन उन्हें, पानी दे दो, बस आगे, फिर उनके पीछे न पड़ो। ऐसे जितेंद्रिय, एक एक इंद्री को जीत लिया जाए। जो ये चार काम जिसने कर लिए तो स्थूले भगवदो रूपम, पत्थर में, लकड़ी में, लोहे में, धातुओं में, सब में भगवान दिखने लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब में है, सब उसी के रूप हैं। स्थूले भगवदो रूपम मनः संधारये धिया, ऐसे मन को समझाएं और बुद्धि के द्वारा सब जगह परमात्मा का दर्शन करें।